सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल्स टू आपके पास गिवन है माइनस में 2x क्यूब, माइनस में 9x स्क्वायर, माइनस में 12x, प्लस में 1। और अगर आपके पास कोई इंटरवल नहीं गिवन देन याद रखिएगा हमेशा वहाँ पे होता है रियल नंबर्स के ऊपर आपको चेक करना होता है। ओके, सो आपको पता है कि स्टेप्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर। आपको सबसे पहले फाइंड करना होता है एफ डैश एक्स, तो हम चलिए वो भी फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको फाइंड करना है एफ डैश एक्स। सो ये आपके पास आएगा माइनस में 6x स्क्वायर एंड देन माइनस में 18x और माइनस में 12 आपके पास आएगा। तो अगर आप यहाँ से माइनस का 6 लेते हैं कॉमन, सो आपके पास अल्टीमेटली बनेगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का 3x एंड देन प्लस का 2। ओके, कोशिश करनी है आप लोगों की आपके पास जो एफ डैश एक्स आ रहा है वो फैक्टर्स की फॉर्मेट में आ जाए, बिकॉज आपको पता है कि फैक्टर्स की फॉर्मेट में अगर आपके पास एफ डैश एक्स आएगा देन आप लोग यहाँ पे जब साइन ऑफ एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा उसका साइन को फाइंड करना। वरना क्या करना पड़ेगा आपको, अगर मान लीजिए आपके पास फैक्टर्स नहीं आते हैं देन आप लोगों को पर्टिकुलर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी पूरे में, एंड पूरे का आंसर इवैल्यूएट करके देखना पड़ेगा कि आपके पास नेगेटिव आ रहा है या फिर पॉजिटिव आ रहा है। जबकि फैक्टर्स की फॉर्मेट में आपको सिर्फ इन साइन से ही पता लग जाएगा कि आपके पास अल्टीमेटली नेगेटिव आने वाला है या फिर पॉजिटिव आने वाला है। ओके, सो कोशिश कीजिएगा आप लोग जब कभी भी आपके पास सवाल आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस का, तो आप लोग एफ डैश एक्स को फाइंड करें एंड देन कोशिश करें कि क्या उसका मैं यहाँ पे फैक्टर बना सकता हूँ। अगर फैक्टर्स की फॉर्मेट में है तो वेल एंड गुड, वरना कोई बात नहीं, आप थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट करके इसको आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो अल्टीमेटली यू विल गेट वॉट, यहाँ पे आएगा माइनस का 6। अगर आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो आपका फैक्टर्स बनेंगे एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 1। तो सक्सेसफुली आप लोगों ने यहाँ पे फैक्टर्स बना लिए। एक फैक्टर आपके पास आ रहा है -6, एक आ रहा है आपके पास x+2, एक आ रहा है आपके पास x+1। ओके, नाउ आपको बताया इसके लिए आपको फाइंड करने पड़ेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, तो आप लिखेंगे यहाँ पे नाउ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 हमें पुट करना है। तो नाउ पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। देखिए आपके पास क्या चीज़ ऑप्टेन होगी, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 6 इंटू में x+2 इंटू में x+1 को आपको पुट करना है 0। तो 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 0 मिल रहा है, इट मीन्स -6 इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर x+2 इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर x+1 इक्वल टू 0 भी हो सकता है। बट याद रखिएगा -6 तो कभी बराबर 0 होगा नहीं, तो इसको आप डिस्कार्ड कर देंगे। यहाँ से आपके पास आएगा x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू -1। ना आपको चेक करना पड़ेगा जो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास आए हैं क्या वो इस गिवन इंटरवल में लाई भी कर रहे हैं। जो लाई करेंगे उनको आप एक्सेप्ट करेंगे, बाकी सबको आप लोग कर देंगे रिजेक्ट वहाँ से। ओके, सो जानते हैं दोनों रियल नंबर्स हैं तो दोनों यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएंगे आपके पास। नाउ क्या काम करना है आपको, आपको देखना है कि क्रिटिकल पॉइंट्स ने आपके गिवन इंटरवल को कितने सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। ओके, सो उसके लिए आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक रियल लाइन। ऑलराइट, एंड देन आप लोग यहाँ पे उस गिवन इंटरवल को ड्रॉ कर देंगे। गिवन इंटरवल था हमारे पास -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, एंड देन व्हाट, क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे आप यहाँ पे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास आए थे -2 एंड -1। ओके, सो आपने देखा सक्सेसफुली यहाँ पे हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं उन्होंने इस गिवन इंटरवल को 3 सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है। लेट्स सपोज नेमिंग मैंने कर दी यहाँ पे ए बी और सी। ओके, इस लाइन को बनाने के बाद आप क्या करेंगे, आप लोग एक चार्ट बनाएंगे यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे प्रीवियसली बना रखा है आपके लिए पहले से ही। सो ये हो जाएगा आपके पास सब इंटरवल्स में आपके पास आएगा ए इंटरवल जिसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स आएंगे -इन्फिनिटी से लेकर -2, एंड देन आपके पास यहाँ पर आएगा बी जिसमें आपके पास इंटरवल बनेगा -2 से लेके -1 का इंटरवल, एंड आपके पास एक सी भी आएगा जिसके अंदर इंटरवल बनेगा -1 से लेके इन्फिनिटी। ओके, नाउ आपको क्या काम करना है, आपको इस इंटरवल के बीच में कोई भी वैल्यूज़ को पिक करना है एंड देन पता करना है कि आपके पास एफ डैश एक्स का जो साइन है वो कितना आएगा। ओके, तो देखिएगा फैक्टर्स वाली चीज़ हमारे लिए बहुत काम करेगी यहाँ पे। -2 से छोटा जो नंबर है वो लेट्स सपोज मैंने -3 पिक कर लिया। -3 को आप पुट कीजिए इन सारे के सारे फैक्टर्स के अंदर और देखिए आपको क्या मिलता है। तो आपको पता है -6 तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एक्स की कुछ भी वैल्यू हो, -6 तो आपके पास नेगेटिव ही होने वाला, तो मैंने हर जगह पे -6 वाली चीज़ को मैंने नेगेटिव लिख दिया। नाउ आपने -3 पुट किया है यहाँ पे, तो -3 + 2 इज़ वॉट, -1 जो कि है नेगेटिव, एंड देन -3 + 1 इज़ वॉट, -2, -2 भी है आपके पास नेगेटिव। सो अल्टीमेटली यू विल गेट वॉट, अल्टीमेटली यू विल गेट नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब होता है कि आपका फंक्शन यहाँ पे डिक्रीजिंग है। ओके, नाउ -2 और -1 के बीच में लेट सपोज आपको पुट करना है, तो आपने लेट सपोज पुट कर दिया यहाँ पे -1.5। -6 तो नेगेटिव था, मैंने लिखा भी है यहाँ पे नेगेटिव।
माइनस का 1.5 प्लस 2 का मतलब हो जाएगा ओनली 0.5, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। एंड माइनस का 1.5 प्लस 1 का मतलब नेगेटिव आपके पास आएगा। सो अल्टीमेटली यू विल गेट व्हाट, अल्टीमेटली यू विल गेट पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब आपके पास होता है इंक्रीजिंग है आपका फंक्शन, ओके। एंड देन नेगेटिव आपके पास पहले से था, आपने यहाँ पुट कर लिया। लेट सपोज यहाँ पे आएगा आपके पास कहीं ना कहीं पे ज़ीरो भी। 0 प्लस 2 इज़ 2 यानी कि पॉजिटिव, एंड 0 प्लस 1 इज़ व्हाट, अगेन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिलकर बन जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब ऐसे आपके पास होता है क्या, डिक्रीजिंग, ओके। नाउ आपको चेक करना है कि आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे है, एंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ये वाला फंक्शन कहाँ कहाँ पे। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, तो आप देखिए ध्यान से, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आप देखिए आपका फंक्शन इंक्रीज़ कहाँ कहाँ पे कर रहा था। तो आपका फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है इस इंटरवल के अंदर। आप इंटरवल के सारे पॉइंट्स को लिख दीजिएगा, -2 और -1 आपने लिख दिया। नाउ देखिएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स कभी भी स्ट्रिक्टली वाले केस में इंक्लूड नहीं होते। क्या 2 क्रिटिकल पॉइंट है, -2 क्रिटिकल पॉइंट है? हाँ, -2 क्रिटिकल पॉइंट है, इसका मतलब इंक्लूड नहीं होगा। क्या -1 क्रिटिकल पॉइंट है? हाँ, -1 भी क्रिटिकल पॉइंट है, इसका मतलब ये भी इंक्लूड नहीं होगा। सिमिलरली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की अगर मैं बात करूँ तो उस केस में आपके पास इंटरवल यूज़ होगा ये वाला और ये वाला। सो दोनों को लिखिए आप लोग, -∞, -2 एंड देन -1 एंड इन्फिनिटी, ओके। नाउ -∞ और इन्फिनिटी तो कभी भी आपके पास रियल नंबर्स नहीं होते, ये तो हमेशा ही आपके पास ओपन इंटरवल में आते हैं। क्या -2 आपके पास क्रिटिकल पॉइंट था? यहाँ देखिए हाँ, तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा, वो भी ओपन इंटरवल के अंदर आएगा। क्या -1 क्रिटिकल पॉइंट था? हाँ था, इसका मतलब ये भी आपके पास ओपन इंटरवल के अंदर ही आएगा। बट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपके पास इस इंटरवल में भी हो रहा है और उसके बाद इस इंटरवल में भी हो रहा है, तो उनको कंबाइन कर ले सकते हैं हम लोग ऐसे। आप लोग लगा सकते हैं यहाँ पे यूनियन का सिंबल, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो आपके पास हो रहा है वो इस इंटरवल में हो रहा है, एंड देन उसके बाद इस इंटरवल में भी ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है, ओके। नाउ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि इंक्रीजिंग कहाँ पर होगा, तो आपको सिर्फ देखना है ये वाला इंटरवल, और इस इंटरवल में जहाँ जहाँ भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वहाँ पे आपको लगा देना है क्लोज्ड इंटरवल का साइन। तो ये हो जाएगा आपके पास -2 से लेके -1। सिमिलरली डिक्रीजिंग के केस में आपको देखना है इस वाले इंटरवल को। तो देखिए आपके पास क्या आंसर आएगा, ये हो जाएगा आपके पास जहाँ जहाँ भी क्रिटिकल पॉइंट्स है सबको आपको इंक्लूड कर देना है, ठीक है। सो ये हो जाएगा -∞ से लेके -2 यूनियन -1 से लेके इन्फिनिटी। तो ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का, ओके। तो इसको प्लीज़ आप लोग एक बार एनालाइज कर लें, ऑल राइट।